आपको क्या लगता है कि जो सुपर रिच है उनको अलग से टैक्स लगाना चाहिए? क्या आप लोगों का क्या मानना है? क्यों? हाँ हाँ, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर भी उन्हीं के हाथ में होता है। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाने का ये है कि वो ऑलरेडी वो अमीर है, 2% लगा दे तो क्या फर्क पड़ता है। 100 ऑलरेडी उनके पास 10 करोड़ है जो मिनिमम क्राइटेरिया है, और मैक्सिमम क्राइटेरिया तो 100 करोड़ भी लेके जा रहे हैं। तो 100 करोड़ में 2 करोड़ दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है? उससे हो सकता है कि रोड बन जाए, हो सकता है उससे थोड़ा सा अस्पताल बन जाए, थोड़े से हॉस्पिटल्स बन जाए, स्कूल्स बन जाए, हो सकता है ना। तो मेन है जो अभी जो आप लोगों का मत है वही सबका भी मत है। जो हमने कमीशन बैठा है G20 के अंडर में, ब्राजील इस बार प्रेसिडेंसी है। नेक्स्ट वाला G20 का प्रेसिडेंसी किसका है? साउथ अफ्रीका का। तो ये वनडे एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है कि इस बार ब्राजील है और नेक्स्ट वाला साउथ अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि उन्होंने कमीशन किया था गैब्रियल जूकमैन, इनके अंडर में एक कमीशन बैठा, उन्होंने कहा था यस 2% टैक्स लगा देना चाहिए जिनका आमदनी जो वेल्थ है वो 1 बिलियन से ज्यादा है। 1 बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़, यही होता है, 100 करोड़। ओके, अब यहां पे इन्होंने डिफरेंट दिया है कि डिफरेंट क्राइटेरिया दिया है कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या स्थिति है कि कितना कौन कमाता है। ये कह रहे हैं कि 0.001% जो हाउस होल्ड है उनके पास नियर अबाउट जो वर्ल्ड का वेल्थ है, आप समझ रहे हैं, 0.001, एक भी नहीं, उससे भी 1000 गुना कम, 10,000 गुना कम है, और उनके पास जो अभी वेल्थ का है 13% है। मैं अगर इसको ऐसे समझाऊं आपको, इसको मैं मानूं कि 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग हैं टोटल। ठीक है, 1 लाख लोग में अगर 100 रुपए है, 100 रुपए उनकी टोटल वेल्थ है, तो उसमें से सिर्फ एक के पास 13 रुपए है, और बाकी जो 999 है, 99,999, उनके पास 87 रुपीज है। आप समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ? ये जो बोला है कि 0.001%, इसको अगर 1 लाख में बदलेंगे और इसको 13 रुपीज में बदलेंगे, यहाँ पे 13 रुपीज है अभी का जो कंडीशन है, तो ये आएगा कि 1 लाख में एक के पास 13 रुपए है, और बाकी जो 99,999 है उनके पास 87 रुपीज है, उसमें डिवाइड होगा। तो आप समझ रहे हैं कितना डिवीजन कम हो रहा है। दिस इज द कंडीशन, और कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। पहले ये 3% था, फिर 8% आया है, और अभी 2024 का जो डेटा है वो 13% है, मतलब अब 13 रुपए है। पहले एक के पास 3 रुपए था, फिर 8 रुपए आया, और अभी 13 रुपए है। तो ये बता रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो सुपर रिच है उनका वेल्थ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, उनके में कोई कमी नहीं है। उनका जो वो राइज है, रेट ऑफ राइज जो बहुत हाई है। एवरेज लोगों का रेट ऑफ हाई जो है वो जो एवरेज इंक्रीज है वो 3.2% है, लेकिन इन लोगों का जो इंक्रीज है वो 7% है। जैसे हुआ ना कि हर साल, जैसे एक है जो सुपर रिच है वो 100 रुपए है, तो अगले साल उनके पास 107 रुपए हो जाएगा, और जो आम जनता है उसके पास 103 रुपए मैक्सिमम हो रहा है जो रीच हो रहा है। समझ में आ रहा है ये? तो ऐसे केस में वी शुड टैक्स द 2%, और 2% टैक्स करेंगे तो हमारे हाथ में जो सरकार के पास वर्ल्ड लेवल पे आएगा 200 से 250 बिलियन ए ईयर आएगा। समझ में आ रही है ये? तो ये चीजें हम खर्च कर सकते हैं इन द डिफरेंट एरिया। चीजें क्लियर हो रही हैं? यहाँ पे कंटिन्यूसली इन लोगों ने इनइक्वालिटी दिया हुआ है कि इनइक्वालिटी में क्या राइज है। कंटिन्यूसली यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है कि हाउ द इनइक्वालिटी इज राइजिंग इन इंडिया। इंडिया में दिया हुआ है कि 1% जो टॉप के हैं उनके पास इनकम जो है, इनकम और वेल्थ में डिफरेंस है। इनकम मतलब हर साल कमा रहे हैं, और वेल्थ का मतलब उनका गाड़ी, उनका बंगला, उनका जमीन सब जोड़ दे तो वेल्थ आएगा। तो 1% के पास 22 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए में 22 रुपए एक के पास है, जो इंडिया का टॉप 1 है। बच्चे जो 99 उनके पास 78 रुपीज है, और जो वेल्थ है वो 40 रुपए है एक के पास, जो बचे 99 उनके पास 60 रुपए, वो डिवाइड करेंगे उस 60 रुपए में। चीजें समझ में आ रही हैं ये? तो ये सब डेटा याद रखिएगा, अगर आपको जस्टिफाई करना है तो यू शुड गिव ऑल दिस डेटा।
सपोर्ट में कौन है? ब्राजील सपोर्ट में है कि टैक्स लगाना चाहिए, साउथ अफ्रीका सपोर्ट में है, फ्रांस, स्पेन, कोलंबिया, बेल्जियम, ये सब सपोर्ट में है। लेकिन विरोध जो हो रहा है थोड़ा बहुत वो यूएस से हो रहा है। यूएस के जो बिडेन ने कहा ठीक है वो तो खुश हैं, लेकिन जो ओवरऑल यूएस का जो माइंडसेट है कैपिटलिस्ट वाला, वो लोग थोड़े से विरोध कर रहे हैं। ओके, ने कंक्लूड किया है ए टैक्स ऑफ द जस्ट 2% ऑन द टोटल नेट वेल्थ of 126th wealthiest family would result into the 0.5% of the national income। ये 0.5% भले आपको कम लग रहा है, जो नेशनल इनकम नियर अबाउट 40 लाख करोड़ है, तो इसमें कई लाख करोड़ में ये आ जाएगा। सिर्फ 162 लोगों पे टैक्स लगा दे 2%। तो ये कह रहे हैं जो इंडिया के 162 लोग जो टॉप पे सबसे धनी हैं, उन पे अगर 2% भी लगा दिया जाए तो जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम नियर अबाउट 40 लाख करोड़ के आसपास होगा, तो उसका 0.5% मतलब 1 लाख करोड़। आप समझ रहे हैं? 1 लाख करोड़ नहीं तो 50,000 करोड़ बहुत होता है। 50,000 करोड़ में पूरा मनरेगा का बजट चल रहा है। आर यू गेटिंग ना? 50,000 करोड़ में काफी कुछ स्कूल्स बन सकते हैं। ये इंडिया का इन्होंने यहाँ पे डेटा दिया है। चीजें क्लियर हो रही हैं ये कि कैसे इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन आए तो आप लॉजिकली क्या दिखाएंगे? लॉजिकली वर्ल्ड लेवल पे दिखाएंगे, फिर लॉजिकली आप दिखाएंगे कि इंडिया पे क्या कंडीशन है, और आपको बीच में सपोर्ट देना हो तो कौन सी कंट्रीज सपोर्ट में, ये आप लिख सकते हैं। ओके, ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है। जैसे एमएनसीज होते थे वर्ल्ड में, एमएनसीज क्या होते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे कोका कोला यहाँ पे भी है, आपको अफ्रीका में भी मिलेगा, यूरोप में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। और भी मल्टीनेशनल, जो एक नहीं मल्टीनेशनल कंट्रीज में उनका बिजनेस चलता है, दैट विल बी द मल्टीनेशनल। उन पे क्या होता था पहले, वो क्या करते थे, कई देश होते हैं जो कॉर्पोरेट पे सस्ता टैक्स रखते हैं, तो ये अपना बेस जनरली उस कंट्रीज में बनाते हैं। जैसे कि मॉरिशस का आपने नाम सुना होगा, साइप्रस का नाम सुना होगा। ये सब कंट्रीज हैं वो जानबूझ के अपना टैक्स कम रखते हैं कि उनके वहां ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां आए और थोड़ा भी टैक्स दे तो उनके लिए बहुत हो जाता है। और ऐसी कंपनियां मैक्सिमम उनका मेन बिजनेस रहेगा इंडिया, चाइना या किसी और कंट्रीज में, लेकिन वो अपना बेस जो बनाते हैं टैक्स बेस, वो इन कंट्रीज को बनाते हैं, जैसे मॉरिशस या साइप्रस है। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि एक 15% टैक्स इन सबों पे रखते हैं कि कहीं पे भी ये कंट्रीज हो, कम से कम 15% ऑफ देयर इनकम देना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी अब इंप्लीमेंट होने जा रहा है। ये डिसीजन 2021 में हमने लिया था, 130 कंट्रीज ने इसका सपोर्ट किया था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज। ठीक है।